नात फकीरी यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। परमात्मा के सुमिरन से ही भव सागर से हम पार हो सकते हैं। कोई सरल बात नहीं भव सागर पार होना। आस्था चाहिए, समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए, भक्तिभाव चाहिए। ये सभी चीजें होंगे तो राज्य से आत्मा सहज रूप से जुड़ जाता है। आत्मा से परमात्मा का विश्वास बनाए रखें। कभी जिंदगी में परेशान हैरान नहीं होंगे। विपरीत परिस्थितियों को भी हम अपने पक्ष में करने की क्षमता अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा में ही असीम शक्ति है। परवरदिगार के पास ही बल है, तो परमात्मा के बल पर हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। असंभव कार्य भी खूब सरलता से हम हल कर सकते हैं। किसे? परमात्मा की शक्ति से। सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में अपने आप को छोड़ देना चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। सर्वस्व कर दे अर्पण श्री राज के शरण में, विश्वास अटल रखना श्री राज के शरण में। फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा श्री राज के चरण में। बस एक बार आजा श्री राज के शरण में। जब हम छोड़ देते हैं राज्य के ऊपर तो बुरा समय भी आता है ना, तो उसका मुकाबला हम धैर्य से, साहस से कर सकेंगे। गीता में भी यही आया है, जो मेरे शरण में आ जाता है वो पार हो जाता है। इसलिए धीरज, साहस और बुद्धि के पराक्रम, इन सब से हम परिस्थितियों का सामना करें। धीरज रखें, हमेशा परवरदिगार को याद करते रहना, हमेशा उनको धन्यवाद, आभार, सुख हो, संकट हो, कभी भी आभार व्यक्त करना मत भूलें। कभी परमात्मा को ना भूलें, कभी परमात्मा को ना भूलें। और विचारें, सबकी उन्नति तथा कल्याण में ही मेरा सुख है। ये भी विचारना बहुत आवश्यक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, हाँ, सभी की दृष्टि ठीक हो, किसी को भी दुख ना हो जीवन में। हमें भलाई चाहना चाहिए, आंतरिक मानसिक रूप से सबकी भलाई हो, ये सोचना चाहिए। सुबह उठते हैं, विधान पूर्वक हम प्रार्थना करते हैं, इसमें यह शामिल हो। प्रभु की आराधना तो करते ही हैं, उपासना तो करते ही हैं, प्रभु को तो बुलाते हैं, आओ जी वाला हमारे घेर आओ जी, एक लड़ी परदेश माँ मुने मुकिने कहाँ चाल्या, मुझे दर्शन दीजिए अकेले शरण रण प्रदेश में, संसार में मुझे क्यों छोड़ दिए। इस तरह हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से बल और शक्ति प्राप्त होता है। दया दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ, धनी आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के धनी ज्योति जगा देना। इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल के प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा।
वो सेवक जन बना देना। कितनी मीठी प्रार्थना है ना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, जान आत्मा समर्पित करना, वतन पर जान फिदा करना। वतन पर प्रभु हमको सिखा देना, पिया हमको सिखा देना, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। तो इस तरह रोज उपासना भक्ति करते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना। भक्ति का क्या अर्थ है? खूब श्रद्धा से, खूब प्रेम पूर्वक परमात्मा में आसक्त हो जाना, लग जाना, लगाओ, इसे भक्ति कहते हैं। तो साथियों, सफल तो तभी हो पाएंगे, कृतकृत्यता का अनुभव कर पाएंगे, अमर हो जाएंगे, संतृप्त हो जाएंगे। इसलिए खूब प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनाकर जीवन में भक्ति करते रहना चाहिए हमें। तो भजन भक्ति से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। भक्ति करने से मनोबल की वृद्धि, मन की शुद्धि, दृढ़ता, है ना, मन की सफाई, ये फायदा ही फायदा है। ये सब हमें प्राप्त होता है। वृक्षों में, पहाड़ों में, पक्षियों में, नदियों में, तालाबों में हमें परमात्मा दिखाई देंगे भक्ति करने से। लेकिन सच्ची भक्ति, सच्चा भक्ति कर सकते हैं, परमात्मा सच्चे भक्त को तुरंत मिल जाते हैं। इसीलिए एक दोहा है ना कबीरदास जी का, कबीर प्रभु की भक्ति बिन धिक धिक जीवन संसार, धुआं केरा धोर हरा जाता न लागे बार। है मानव, ऐसे जीवन को धिक्कार है जो मानव जीवन पाकर भी प्रभु की भक्ति नहीं करता। जैसे धुएं का महल देखने में बहुत प्यारा लगता है, प्रिय लगता है, किंतु वो सर्वथा निस्सार होता है, धुआं का महल। वैसे ही मानव जीवन और सब बातों में कितना ही सुंदर क्यों ना हो, देखने में, पैसे में, खाने पीने में, रहने सहन में, रहन सहन में, लेकिन भक्ति के बिना सर्वथा सारहीन है। YouTube चैनल नाथ फकरी को सब्सक्राइब करके हमें धन्यभागी बनाएं।